हेलो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी और सुनते हैं। आपको ध्यान है, स्टोरी अपने जीवन का जो नज़रिया होता है वो बदल देती है और अपना जो कर्तव्य होता है वो सिखा देती है कि अपना कौन सा कर्तव्य होता है। एक अच्छी सी स्टोरी दिल को छू लेने वाली, चलो सुनते हैं। एक समय की बात है, तो बड़े एक शहर होता है बड़ा, उसमें शहर के बीचों बीच एक सोने की राजकुमार की मूर्ति लगी हुई होती है। वो राजकुमार अपने जमाने के टाइम में सुखी राजकुमार था, उसने कभी कोई दुख देखा ही नहीं। तो वहाँ के लोगों ने सोने की मूर्ति बनवा के वहाँ शहर में बीचों बीच लगवा दी। तो बस वो सब लोग आते थे, देखते थे, उसकी बात करते थे कि ये कोई टाइम में बहुत सुखी राजकुमार था। ऐसे तैसे समय बीतता जा रहा था। एक बार एक चिड़िया अपना रास्ता भूल गई तो वो राजकुमार के पैरों के पास में आके बैठ गई। वो फिर राजकुमार के पैरों के पास में आके बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद में देखा कि चिड़िया के ऊपर कुछ गरम गरम गिर रहा है। चिड़िया ने देखा कोई बारिश भी नहीं हो रही है, पानी कहाँ से आया मेरे ऊपर। तो वो ऊपर देखा उसने कि राजकुमार की आंखों से, जो ये मूर्ति है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उसने पूछा चिड़िया ने कि हे राजकुमार, अब रो क्यों रहे हो। तो कि हे प्यारी चिड़िया, कि आज तूने मेरा दुख दर्द पूछा है, मेरे को अच्छा लगा, पर ना मेरे रोने का कारण ये है कि ये शहर में बहुत लोग दुखी है, पर मैं यहाँ खड़ा खड़ा सबको देख तो सकता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि एक माँ है और एक बेटा है। बेटे को बुखार आया हुआ है और बेटे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटे को बड़ी तेज से भूख लगी है और वो काँप भी रहा है। तो मेरे को उसका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है। तो बोले कि क्या कर सकती हूँ मैं, बताइए। तो क्या ऐसे करो कि मेरे ये तलवार है, तलवार में एक रूबी जड़ी हुई है, तो ये तलवार में से रूबी लेके तुम जाके उसको दे आओ। तो चिड़िया ने रूबी निकाली और फटाफट गई और उस माँ के, जहाँ माँ बैठी थी और बच्चा सोया हुआ था, वहाँ पास में रख दी। वो तो लौट आई। तो माँ ने देखा कि अरे ये रूबी किसी ने भेजी है, किसी देवता ने भेजी है, भगवान ने मेरी हेल्प कर दी है। वो बोले कि बेटा तू रुक, मैं फटाफट जाती हूँ, तेरे लिए खाना फल सब लेके आती हूँ, दवाइयाँ। तो फिर वो सब लेके आती है और बच्चे को खिलाती है। फिर है ना, थोड़ी देर बाद सुबह, दूसरे दिन सुबह होती है तो चिड़िया बोलती है कि मैं तो अभी जा रही हूँ। तो राजकुमार बोले कि चिड़िया चिड़िया तू मत जा, मेरे ना दुखी लोगों से मेरा को दुख देखा नहीं जाता, तो तू मेरी हेल्प करना। तो चिड़िया बोली आप इतना भला कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं रह जाती हूँ। तो ठीक है, वो रह गई। फिर 2-3 दिन बाद में देखा, राजकुमार ने बोला हे चिड़िया चिड़िया, क्या बोलो। तो क्या एक है ना लेखक है, उसकी स्टोरी छप नहीं रही है बहुत दिनों से, और उसको स्टोरी जब नहीं छप रही है तो उसके पास में खाने को कुछ भी नहीं है और वो बहुत उदास सा है। तो मेरे को उसको देखा नहीं जाता। तो कि मैं क्या करूं कि आप, मेरे आँख में ना 2 हीरे जड़े हुए हैं, तो एक आँख का हीरा निकाल दे। तो बोले कि आप हीरा आँख निकाल दूंगी तो आप देखोगे किससे, कि नहीं तू चिड़िया तू निकाल दे, मेरे को मेरा दुख मेरे को कुछ नहीं लगता, लोगों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो चिड़िया ने मजबूरन एक आँख निकाली और फटाफट जाके उस लेखक को दे आई। लेखक ने अपनी कहानी छपवा ली और खुशी से रहने लगा। फिर थोड़े दिन बीते तो वापस उसने बोला राजकुमार ने कि हे चिड़िया चिड़िया, हे प्यारी चिड़िया, क्या ना तू जा देख कि एक है ना छोटी सी लड़की है, तो उसकी माची से सब हाथ से गिर के पानी में चली गई है। तो पानी में चली गई है तो उसका बाप शराबी है, तो वो अगर पैसे घर पे नहीं ले जाएगा बेच के तो उसको डांटेगी। तो डांटेगा तो अभी क्या करें,
तो कहे नहीं तू इसको जाके ये दे क्या है, एक और हीरा निकाल दे। तो बोले कि क्यों राजकुमार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं तेरे को जो बोलता हूँ तू कर। तो वो वैसे करके वो हीरा निकाल के वो दे के आ जाती है। तो वो लड़की बहुत खुश होती है और अपने बाप को ले जाके दे देती है, और फिर बाप उसका कभी उसको मारता नहीं है। ऐसे करते करते थोड़े दिन और बीतते हैं। चिड़िया बोलती है अब तो मैं राजकुमार आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप देख नहीं सकते, आपके दुख दर्द में शामिल मैं ही होंगी। तो थोड़े दिन बाद में किसी और लोगों को तकलीफ में देखा, तो राजकुमार ने बोला कि हे चिड़िया, हे प्यारी चिड़िया, तो ये मेरा सोना का जो शरीर है उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकाल के दे दे। ऐसे करते करते राजा ने, राजकुमार ने सब वो सोना था सब हटवा दिया और सब गरीबों की हेल्प कर दी। तो सब मतलब थोड़े दिन में वो सब सोना खत्म हो गया। तो अभी क्या करें, तो थोड़े दिन बाद में अभी राजकुमार का तो सोना खत्म हो गया और राजकुमार का अस्तित्व भी खत्म हो गया। और चिड़िया भी बोले कि अभी मैं कहीं और नहीं जाती, मैं तो तेरे पास में रही और यही मर जाऊंगी। तो वो भी थोड़े दिन में कुछ खाया पिया नहीं, तो चिड़िया भी मर गई। तो अभी थोड़ा इंद्र को ध्यान पड़ा कि एक धरती पे एक ऐसा राजकुमार हुआ और चिड़िया हुई कि जो मतलब इतनी लोगों की सहायता की, तो कि ऐसा तो उदाहरण हमारे यहाँ प्रस्तुत होना चाहिए। तो उसने सेवक को भेज के उसके ना वो उसकी मृत दे और राजकुमार के कुछ मूर्ति के जो टुकड़े थे वो मंगा दिए, और उन्होंने वहाँ पे उसको वापस जीवित कर दिया। और राजकुमार को और चिड़िया को वही अपने इंद्रलोक में रखा कि वो अभी खुशी से वहाँ इंद्रलोक में रहने लगे, कि ऐसे तो जीव अपने यहाँ चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी भले काल्पनिक है, पर मन को कुछ सीख दे जाती है कि हाँ, हमें दूसरों का भला करना चाहिए। तन से करो, मन से करो, धन से करो। जिसके पास में धन हो तो धन से कर दो, नहीं तो कोई मन से भी कर सकता है। मीठी वाणी बोल दो, किसी को मतलब दुखी आदमी है तो सांत्वना भरे वर्ड बोलेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा और वो खुश हो जाएगा। और किसी के पास में और कुछ नहीं तो तन से कर सकते हो, कि कोई अपाहिज है कि बूढ़े हैं तो उनकी आप तन से सेवा कर सकते हो। तो जैसे भी आप सेवा करते हो परमात्मा बहुत खुश होता है, क्योंकि परमात्मा, हम सब उसी परमात्मा के संतान हैं। और परमात्मा ने अपने को धरती पे इसीलिए भेजा है कि अपन सबका भला करें, और सबका भला करते हैं तो परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपने को यही कार्य करने के लिए भेजा है। तो और अपन जब छोटे थे कोई भी कार्य करते थे जो अपने पेरेंट्स बताते थे, तो वो अपन कार्य करते थे, पेरेंट्स कितने खुश होते थे। जैसे जैसे परमात्मा ने जिस काम के लिए अपने को धरती पे भेजा है वो काम अपन करेंगे तो परमात्मा बहुत खुश होगा। और अपन जब अपने पेरेंट्स जब अपने ऊपर खुश होते थे तो जो अपने को मन में इच्छा होती थी वो सब दिला देते थे। तो अपनी भी जो भी अभी इच्छा होगी, जब अपन दूसरे लोगों का भला करेंगे, अपनी जो इच्छा होगी वो परमात्मा अवश्य पूरी करेगा। तो इसलिए लोगों का भला करते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।